राहुल अक्सर ठंडी रातों में छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता था, जैसे वहां कहीं उसकी पुरानी यादें बिखरी पड़ी हों। कुछ लम्हे जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, अब सिर्फ धुंधली यादों में तब्दील हो चुके थे। वो और स्नेहा, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बना था। पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। स्नेहा उसकी क्लास में नई आई थी और उसकी मासूम मुस्कान ने राहुल के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह उन्हें खुद भी नहीं पता चला। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लंबी सैर, बेवजह की बातें, साथ में बारिश में भीगना और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों की गली से नहीं गुजरती। कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां हम चाहकर भी अपने अतीत को साथ नहीं रख पाते। राहुल और स्नेहा का रिश्ता भी ऐसी ही एक कठिन परीक्षा से गुजरा। स्नेहा के माता पिता उसकी शादी तय कर चुके थे और राहुल कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। वह उससे लड़ सकता था, भाग सकता था, लेकिन स्नेहा अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। राहुल, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, स्नेहा ने कहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राहुल कुछ कह नहीं पाया। उसके पास शब्द थे पर आवाज नहीं। उस रात वह बहुत रोया था। उसके आंसुओं में वो नवों की यादें थी जो अब सिर्फ बीते हुए कल का हिस्सा थे। स्नेहा चली गई, हमेशा के लिए। साल बीत गए, लेकिन कुछ यादें दिल से कभी नहीं जाती। राहुल एक सफल लेखक बन गया, लेकिन उसकी कहानियों में हमेशा अधूरे प्यार की झलक मिलती थी। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके शब्दों में छिपा दर्द असली था। एक दिन एक बुक स्टोर में उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। बिछड़े लम्हों की परछाइयां। लेखक का नाम था स्नेहा शर्मा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब उठाई और पहले ही पन्ने पर लिखी पंक्तियां पढ़ी। कुछ लम्हे हमेशा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। राहुल मुस्कुराया। शायद कुछ लम्हे सच में हमेशा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनकी परछाइयां जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। रिया ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आर्यन के नाम कर दिया। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी उम्मीदें, सब कुछ बस आर्यन के इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन आर्यन के पास रिया के लिए वक्त नहीं था। बहुत बिजी हूँ, यही उसका हर जवाब होता। एक दिन रिया ने उसकी चैट में किसी और के लिए लिखे प्यार भरे अल्फाज देखे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता था। उसने फ़ोन बंद किया और खुद से कहा, अब बस।